शाम के लगभग 7 बजे और जगह अमेठी के शिवरतनगंज की अहरुआ भवानी मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता, जहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट से 2 मासूम बच्चों के समेत 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गोलियों से पूरे परिवार को भून डाला गया। मैं इस समय पर अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के उसी रास्ते पर मौजूद हूं, जहां पर एक दूसरी तरफ वो परिवार रहता था जिसकी हत्या हुई है। ये पूरा इलाका अहरुआ भवानी जो प्रतिष्ठित मंदिर है उसकी तरफ ये रास्ता जाता है और ये अमित मेडिकल स्टोर के बगल से पूरा आप देखिए कि चारों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं। शाम को 7 बजे का वक्त था जब इस घटना को अंजाम देने वाले बदमाश आए। कितने लोग आए इसका अंदाजा भी पुलिस नहीं लगा पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2 से 3 लोग हो सकते हैं। और उसके बाद वो इस मकान के अंदर जो टीचर हैं सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम और उनके 2 बच्चे इसी घर में किराए के मकान में रहते थे। पुलिस ने मकान सील कर दिया है और यहीं पर अंदर वो जाते हैं और जाने के बाद 2 मासूम बेटियों, एक की उम्र लगभग 5 साल और दूसरी की उम्र लगभग 1.5 से 2 साल थी, उनको और सुनील कुमार जो टीचर थे पनहोना में इसी शिवरतनगंज क्षेत्र में, और उसकी पत्नी, इन चारों को गोलियों से भून डाला। कहा जा रहा है कि मौके से पुलिस को 9 खोखे और 1 कारतूस भी बरामद हुआ है। अब आपको अंदर का नजारा दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए कि अंदर ये पूरा इस तंग गली से अंदर जाने पर देखिए सामने आपको एक बिल्कुल खुला हुआ क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है। ये बाइक खड़ी है, ये सुनील कुमार की ही बाइक बताई जा रही है। इसी तंग गली से, इस गैलरी से ही बदमाश गए हैं। किसी ने जबरन घुसते हुए नहीं देखा, घर के अंदर कोई फोर्स एंट्री नहीं है। और उसके बाद जो अंदर जाने के बाद आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि ये तंग गली से होते हुए अंदर 2 कमरे का ये मकान था, किराए पर ले लिया था सुनील कुमार ने। अभी 3 से 4 महीने पहले ही सुनील कुमार जो टीचर थे वो यहाँ पे शिफ्ट हुए थे और यहाँ आने के बाद वो किराए के मकान पर रह रहे थे और इसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया। सामने आपको गृहस्थी फैली हुई दिखाई पड़ रही होगी और एक जो बाउंड्री आपको दिखाई पड़ेगी, ये जो बाउंड्री है, जो दीवाल है, इसी दीवाल से कहा जा रहा है कि बदमाश जो आए इसको कूदकर दूसरी तरफ से चले गए। इसके पीछे की एक अपनी वजह भी है। वजह कि ये पूरा बाजार शाम को 7 बजे थे, भीड़ भाड़ का इलाका था और यहां से किसी ने इनको निकलते नहीं देखा। और निकलते नहीं देखा जब ये लोग यहां से गोलियों की आवाज सुनी दुकानदारों ने, तब वो अंदर पहुंचे तो देख करके जो घटना स्थल था, दृश्य था, अवाक रह गए। 4 लोग की मौत हो चुकी थी और यहाँ पर ये पूरे इलाके में, ये चूंकि भीड़ भाड़ का इलाका, शाम को 7 बजे का वक्त है, एक तरफ अहरुआ भवानी जो यहाँ का प्रतिष्ठित देवी माँ का मंदिर है वहां पर पूजा आरती हो रही थी, साउंड चल रहा था। और दूसरी तरफ जो नवरात्र पर मूर्तियां स्थापित की जाती हैं वहां पर भी पूजा अर्चना चल रही थी। इस ढोल नगाड़े और साउंड की आवाज के चलते भी बहुत ज्यादा आवाज नहीं हुई, लेकिन जब लोगों को जो बगल में दुकानें थी वहां पर सुनाई पड़ा तब लोग भगदड़ मची और पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले में उनके पास कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, जिसके बिना पर दावा किया जा रहा है कि जल्द इस घटना का खुलासा होगा। सबसे बड़ी बात कि इस पूरी घटना में कहीं पर भी लूट या चोरी की एंगल को पुलिस ने सिरे से खारिज किया है। सिर्फ पुलिस निजी रंजिश और तमाम अन्य वजहों को तलाश रही है। अमेठी में जिस वक्त पूरे परिवार को गोलियों से भून डाला गया, उस समय पर अमेठी के इस इलाके में देवी जागरण और मंदिरों में घंटे बज रहे थे। शोर बहुत था और जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं चला कि ताबड़तोड़ गोली मारकर एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया है। ये वो रास्ता है जो सुनील कुमार के घर की तरफ जाता है, किराए के मकान में अवस्थी निवास की तरफ जाता है। महज 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन इसके पहले ही ये मूर्ति स्थापित है, नवरात्रि की मूर्ति है। शाम के समय पर यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही थी, साउंड सिस्टम से आवाजें आ रही थी और यही रास्ता आगे जाकर के अहरुआ भवानी जो देवी माँ का मंदिर है, प्रतिष्ठित ऐतिहासिक मंदिर है, उस मंदिर से भी पूजा
की आवाजें आ रही थी, जिसकी वजह से शाम 7 बजे जब गोली मारी गई तो उस समय पर लोगों को पता नहीं चला। सिर्फ पड़ोस में रहने वाले मेडिकल स्टोर संचालक को इस बात की भनक लगी, तब लोगों को पता चला। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।